हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि साउंड ठीक से क्वालिटी ठीक ठाक नहीं हो, क्योंकि मैं बाहर हूँ। ये तुरंत अपडेट देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए साउंड थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो, RRB CEN 01/2024 असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है। RRB की एक ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ ही मिनट पहले कुछ मिनट के लिए ये नोटिफिकेशन डाला था, फिर बाद में वो हटा भी दिया। पता नहीं इसके बारे में कुछ चेंजेस होगा कि नहीं होगा, वो बाद में देखा जाएगा। पर जो नोटिफिकेशन डाला था, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन में ही डाला था। उसमें इंग्लिश वर्जन आपको दिखाते हैं क्या क्या उसमें अपडेट किया गया है। देखो, इसमें फर्स्ट जो है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP का सबसे गौर करने वाली चीज़ है कि इसमें टेक्नीशियन के बारे में कुछ लिखा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये अलग से रिक्रूटमेंट कुछ होगा, अलग से नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, या फिर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट जो प्रोसीड्योर है उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। इसलिए एक साथ नहीं दिया गया है, क्योंकि हर बार असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर लगभग सेम होता है, इसलिए एक ही साथ ये रिक्रूटमेंट चलता है। मोस्ट प्रोबेबली उसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, वो एकदम सारे जो RRB की वेबसाइट में पब्लिश होने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तक जितना नोटिफिकेशन पब्लिश किया है एक RRB में, उसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। देखो, इसमें ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20/1 मतलब जनवरी 20 तारीख तक दिया गया है। तारीख से शुरू होगा, यानी कल से शुरू होगा। और क्लोजिंग डेट 19 फरवरी मतलब 19 फरवरी तक चलेगा। मोस्ट प्रोबेबली बाद में ये बढ़ेगा कि घटेगा, वो बढ़ने की चांस है, पर वो बाद में पता चलेगा। अभी तो ये मान के चलो। इसमें देखो क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट ALP लेवल 2 की जॉब है। 19,900 ग्रेड पे है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मतलब जो पहले आप जानते हैं वही सब कुछ है। एज देखिए क्या दिया है, 18 से 30 ईयर्स तक एज दिया गया है। मतलब आपका 18 से 30 साल तक आपका उम्र होगा, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक होगा। इसके साथ आपका रिलैक्सेशन जो है, आपका OBC कम्युनिटी के लिए 3 साल के छूट, SC कम्युनिटी के लिए 5 साल के छूट, ये तो रहेगा। और PWD वो छोड़ो, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट में PWD कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं, तो ये सब छूट रहेगा। इसमें देखो, एक जो गौर करने वाली चीज़ है वो क्या है, वैकेंसी। तो इसमें वैकेंसी दिया गया है 5,600 के आसपास, मतलब 5696 के आसपास। तो ये थोड़ा वैकेंसी इस देख के लगता है कि बहुत ही कम है, पर एक्चुअल वैकेंसी पिछले बार भी देखा गया था कि पहले जो वैकेंसी आउट पब्लिश हुआ था उसमें बाद में चेंजेस हुआ था। तो इसमें चेंजेस होगा कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। अभी तो आप ये मान के ही चलिए कि क्या है, ये वैकेंसी है, राइट। तो देखो, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर में था ना, लगभग वही सब कुछ है। इसमें बहुत खास कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है कि RRB वाइज वैकेंसी क्या क्या दिया गया है। देखो, ये है वैकेंसी लिस्ट कि RRB वाइज क्या वैकेंसी है। इधर स्क्रीनशॉट मार के रख लो, या फिर ये नोटिफिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें भी मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करके देख लेना। देखो, इसमें टोटल जो वैकेंसी है ये है। और देखो, इसमें अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, सब कुला के कोलकाता, सबका कुछ कुछ वैकेंसी है। इसमें देखो, टोटल जो वैकेंसी कोलकाता का है वो देखो क्या है। वो कोलकाता ईस्टर्न रीजन में 254 है, फिर साउथ ईस्टर्न रीजन में 91 है। तो एक बार देख लेना कि क्या क्या वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या दिया गया है असिस्टेंट लोको पायलट में। जो PWD कैंडिडेट वो नॉट सूटेबल है। फिर ITI क्वालिफ़िकेशन है मिनिमम। ITI में बहुत सारे ट्रेड है, इसमें इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, फिर आपका जो रेडियो एंड TV के ऊपर जो मैकेनिक के ऊपर ITI किया है वो भी एलिजिबल इसमें। वायरमैन, फिर ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिकल डीजल जो 1 साल की कोर्स है। मैकेनिक डीजल जो है वो 1 साल की कोर्स है, वो उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद या फिर किसी ने अप्रेंटिस किया है वो भी कर सकते हैं। फिर आपका 10th के बाद जो डिप्लोमा किया है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल। बहुत सारे जो स्टूडेंट है मुझे पूछते रहते हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर IT से कोई डिप्लोमा किया है वो एप्लीकेशन कर पाएगा कि नहीं, वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। प्रीवियस ईयर में भी ऐसा रूल्स था। अब इसकी और क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन
फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और ITI। फिर डिग्री देखिए, जो डिग्री कैंडिडेट है वो भी कर सकते हैं, पर डिग्री भी वही मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल के ऊपर ही होना चाहिए। इस 4 ब्रांच से बाहर का कोई होगा वो इसमें एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा। तो लगभग जो क्वालिफ़िकेशन वो भी सेम है। तो देखो ये है अपडेट। बाकी जो है वो प्रीवियस ईयर में जो था इस बार भी वही है। तो बाद में फाइनल सब RRB के ऊपर नोटिफिकेशन आने के बाद फाइनल एक वीडियो बना दूंगा।